प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर, फाइटिंग इनक्वालिटी, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, टाइम टू पुट थिंक इन मोशन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, बिल्ड बैक बेटर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 12-13 जून को वर्चुअली भाग लिए। G7 की अध्यक्षता वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। साथियों, कौन सा देश होस्ट कर रहा है और उसकी थीम क्या है किसी सम्मेलन की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सम्मेलन की थीम है बिल्ड बैक बेटर रखी गई है। G7 विकसित देशों का एक समूह है जिसमें 7 देश हैं। ये 7 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य योजना पारित किया? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्य योजना पारित किया है। 50 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को हेरिटेज ट्री कहा जाएगा। स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण इस निकाय के अंतर्गत आएंगे। ये निकाय सुनिश्चित करेंगे कि हर 5 साल बाद वृक्षों की गणना की जाए। खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, गांधीनगर, कानपुर, देहरादून। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गांधीनगर अर्थात गुजरात में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता आतंकवाद, आईईडी एवं हाईजैकिंग को काउंटर करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्थान है। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। ऑपरेशन पांजिया 14 किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया गया है? IMF, इंडियन आर्मी, इंटरपोल, इंडियन एयरफोर्स। साथियों, इसका सही जवाब है सी, इंटरपोल। इंटरपोल ने ऑपरेशन पांजिया 14 नामक एक अभ्यास आयोजित किया है जिसमें एजेंसी ने वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1.1 लाख से अधिक वेब लिंक को हटा दिया जो दवाओं, चिकित्सा उत्पादों के अवैध बिक्री में शामिल थे। इस ऑपरेशन में भारत ने भी हिस्सा लिया और भारत के साथ 92 देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन किस मंत्रालय के तहत एक संस्था है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक गैर लाभकारी कंपनी है जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में इस कंपनी ने किसानों की मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रवेश किया है। हाल ILO द्वारा किस संगठन के सहयोग से चाइल्ड लेवल ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। साथियों, सही जवाब है डी, यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट 2020 ट्रेंड एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस से पहले जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। साथियों, इसकी थीम इस तरह की दिवस की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मित्तल, मुकेश अंबानी, अजय पुरी, सुनील त्रिपाठी। साथियों, सही जवाब है सी, अजय पुरी। भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटर ऑफिसर अजय पुरी को COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। इन्हें इस पद के लिए एक साल यानी 2021-22 के लिए चुना गया है। COAI भारत के टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एक संघ है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक, यूरोपीय संघ, नीति आयोग, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। साथियों, इसका सही जवाब है ए, नाइट फ्रैंक। नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। इसमें भारत का 55 स्थान है जबकि 2020 में 43वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में पहले व दूसरे नंबर पर क्रमशः तुर्की, न्यूजीलैंड है जबकि अंतिम पायदान पर स्पेन है। नाइट फ्रैंक एक विश्व प्रसिद्ध प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए पासकोनाजोल दवा लॉन्च की गई है? ब्लैक फंगस, कैंसर, अल्जाइमर, एड्स। साथियों इसका सही जवाब है ए, ब्लैक फंगस। मैनकाइंड फार्मा ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भारत में पासकोनाजोल दवा लॉन्च की है। भारत में इस टैबलेट को पोषा 400 नाम से जाना जाता है। ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ऐसे रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट, महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है। 20.1%, 18.2%, 22, 24। साथियों इसका सही जवाब है बी, 18.2%। हाल ही में ऐसे यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल यानी 2015-16 से 2019-20 के बीच विद्यार्थियों के नामांकन को 11.4% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 18.2 की वृद्धि हुई। साथियों ध्यान रखना, पूरे विद्यार्थियों में 11.2% की, लेकिन महिला नामांकन में 18.2 अर्थात बालिका जो नामांकन था गर्ल्स का, उसमें ज़्यादा नामांकन शुरू हुआ। ऐसे रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल जारी की जाती है। या 10वीं ऐसे रिपोर्ट है, मतलब इसके ये 10वीं है, इसके पहले 9 जारी हो चुकी है 9 बार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है? साथियों पहली बात तो ये याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के हैं, अभी हाल ही में चुने गए। इन्होंने अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है। वो किसे नियुक्त किया है? तिलमिजा हुसैन, विजय गोखले, के नागराज नायडू, हर्ष सिंगला। इसका सही जवाब है के नागराज नायडू। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने नागराज नायडू को अपना सेफ्टी कैबिनेट नियुक्त किया है। के नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप राजदूत हैं। पहली बार है, या पहली बार जब किसी भारतीय को इस पद मिला है। साथियों पहली बार मैंने पहले ही बताया था, जब कोई आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीस के लिए, किसी अन्य जगह के लिए। के नागराज नायडू का काल 1 साल का होगा। सेफ्टी कैबिनेट का पद इसके बारे में बता रहा है, चीफ ऑफ स्टाफ के समान होता है, या भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव होते हैं उनके बराबर होता है सेफ्टी कैबिनेट का पद। अब्दुल्ला शाहिद ने तिलमिजा हुसैन को अपना विशेष राजदूत भी नियुक्त किया है। हाल ही में कैरोलिन इवर्सन ने इस्तीफा दे दिया। वह किस कंपनी की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ट्विटर। साथियों उसका सही जवाब है सी, फेसबुक। फेसबुक की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख कैरोलिन इवर्सन ने इस्तीफा दे दिया। निकोला मेंडेलशान कैरोलिन इवर्सन का स्थान लेंगी। चट के संदर्भ में उनकी कथनों पर विचार कीजिए। इस संघ का निर्माण एयरबीएनबी, इजी माई ट्रिप, ओयो यात्रा ने मिलकर किया। या घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देगा एवं इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। कौन सा कथन सही है साथियों? तो केवल एक, केवल दो, एक दो, इनमें से कोई नहीं। साथियों सही जवाब है इसका सी, एक और दो, दोनों, अर्थात दोनों सही है। एयरबीएनबी, इजी माई ट्रिप, ओयो 3 यात्रा चेटे है। या घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देगा, इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहायता करेगा। या संघ छोटे और स्वतंत्र होटलों या संघ छोटे एवं स्वतंत्र होटलों एवं मकान मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। या संघ छोटे एवं स्वतंत्र जो होटल मालिक हैं, मकान मालिक के हित का प्रतिनिधित्व करता है। द एडवर्सरी, लाइव, अदर दैन माई ओन आदि इसकी प्रमुख किताबें हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है? साथ ही शुक्र ग्रह मंगल ग्रह एक तरह से कभी भी चांद में भेजता है कोई तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है। यूरोपियन इसरो, चेक्सा, CNS। साथियों इसका सही जवाब है ए, यूरोपियन। साथियों भी हाल ही में नासा ने बोला है भेजने के लिए। नासा के बाद अभी
स्पेस एजेंसी शुक्र ग्रह पर अपना ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है। ईएसए का इन्वेंशन ऑर्बिटर इस बात का पता लगाएगा कि आकार और बनावट में समान होने के बाद भी इसका विकास पृथ्वी की तरह जीवन के अनुकूल क्यों नहीं हुआ, अर्थात यहाँ इंसान क्यों नहीं रह सकता है। नासा के दोनों मिशन डाविंची वेरिटास, ध्यान रखना साथियों, हाल में भेजा था, की तरह ही ईएसए ने भी इस मिशन को 2030 तक लॉन्च करने का निर्धारित किया था। 2030 तक लॉन्च करेगा। नासा का लक्ष्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करना है, जबकि ईएसए का ऑर्बिटर शुक्र ग्रह में परिक्रमण करते हुए इस ग्रह का अध्ययन करेगा था। नासा जो है वायुमंडल में प्रवेश करना है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करना है, जबकि ईएसए का ऑर्बिटर शुक्र ग्रह के कक्षा में परिक्रमा करते हुए इस ग्रह का अध्ययन करेगा, मतलब इस ग्रह का ही अध्ययन करेगा ईएसए की इस मिशन नासा एक प्रमुख सहयोगी की भूमिका में होगा। ईएसए यूरोपीय देशों की साझा स्पेस एजेंसी है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, यूके, नॉर्वे, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, स्पेन आज 22 यूरोपीय देश इसके सदस्य हैं ईएसए के। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग करने के लिए क्या एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। कुवैत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार। साथियों इसका सही जवाब है ए, कुवैत। हाल ही में भारत और कुवैत ने कामगारों की भर्ती पर सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाया जाएगा और उसकी भर्ती को सुव्यवस्थित करते हुए उन्हें कानून का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय हैं। साथियों बहुत बड़ी संख्या है ये। रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। साथियों इसका सही जवाब है बी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, अनटैक। रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटैड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव नियुक्त किया गया। अंकटैड का महासचिव बनने वाली रेबेका ग्रीनस्पैन पहली महिला और सेंट्रल अमेरिकन। साथियों मैंने कहा पहली बार कोई महिला बने, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट, और पहली बार बने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार कोई महिला रेबेका ग्रीनस्पैन सेंट्रल अमेरिका अंकटैड का महासचिव बनी है। कोस्टारिका की रहने वाली रेबेका ग्रीनस्पैन का एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। अंकटैड व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। साथियों कल का प्रश्न था दिहांग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। साथियों आप लोग जवाब जरूर दिया करो। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क किस राज्य में है साथियों। इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। साथियों आज का प्रश्न पिछली वीडियो से हमने उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उठाया गया है। अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गए हैं। दिलावर सईद, समीरा फाजली, अल्तमत जैसी, जाहिद कुरैशी। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।